हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कवर करेंगे मास मीडिया का चैप्टर 1 कम्युनिकेशन। कंटेंट फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड, बैरियर स्लैश नॉइज टू कम्युनिकेशन। थर्ड, ओवरकमिंग द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। फोर्थ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और फिफ्थ में समरी। की प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट, irreversibility. Once a message is communicated, it cannot be taken back. What is said or written says. मतलब अगर आपका एक मैसेज चला गया है, कम्युनिकेट हो गया है, उसको आप अनकम्युनिकेट नहीं कर सकते हो. एग्जाम्पल, वंस यू सेंड अ मैसेज वाया ईमेल or say something in a conversation, it cannot be undone even if later you realize it was inappropriate. Second principle, multipurpose. Communication serves several purposes including informing, educating, persuading and entertaining. कम्युनिकेशन मल्टीपर्पस होता है. वो हम लोग को इन्फॉर्म करता है, बहुत चीज़ों के बारे में हम जान पाते हैं, एजुकेट करता है और एंटरटेन भी करता है. एग्जाम्पल, अ कमर्शियल एड कैन बोथ इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट अ प्रोडक्ट एंड persuade them to buy it. Principle number 2, interactive. Communication is a two-way process where both sender and receiver are involved to exchange of information. कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसमें दोनों सेंडर और रिसीवर इन्वॉल्व होते हैं अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए. एग्जाम्पल, अ कन्वर्सेशन वेयर बोथ पार्टिसिपेंट लिसन एंड रिस्पॉन्ड टू ईच अदर. फोर्थ, ट्रांजैक्शनल. Communication involves a continuous exchange of message between the sender and the receiver, with both influencing each other. मतलब वो एक कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ मैसेज होता है सेंडर और रिसीवर के बीच, जिससे दोनों भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं. एग्जाम्पल, एक मीटिंग में जहाँ स्पीकर बोलता है और ऑडियंस उसको रिस्पॉन्ड करती है, एंड द रिएक्शंस आर इन्फ्लुएंस द स्पीकर्स नेक्स्ट मैसेज. जो ऑडियंस का रिएक्शन रहेगा वो स्पीकर के दूसरे जो मैसेज रहेगा उस पर इम्पैक्ट देता है. प्रिंसिपल नंबर 3, पंचुएटेड. Communication involves break or pauses at different point which help structure the conversation. मतलब अगर एक स्पीच में पॉज यूज़ होते हैं एक पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए, जो ऑडियंस को टाइम देता है मैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए. बैरियर्स और नॉइज इन कम्युनिकेशन. टाइप्स ऑफ बैरियर. फिजिकल बैरियर, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर दैट ऑब्स्ट्रक्ट कम्युनिकेशन. मतलब नॉइज़ एक क्राउडेड प्लेस में या फिर पुअर टेलीफोन सिग्नल्स या फिर फिजिकल डिस्टेंस फिजिकल बैरियर में आएगा. सेकेंड, साइकोलॉजिकल बैरियर, मेंटल और इमोशनल फैक्टर दैट हिंडर्स कम्युनिकेशन. एग्जाम्पल, प्रीजस्टिस, स्ट्रेस और एंजाइटी जो प्रिवेंट करता है पर्सन को फोकसिंग ऑन मैसेज. थर्ड, सिमेंटिक बैरियर, मिसअंडरस्टैंडिंग that arise due to use of complex language or differing interpretation of words. Example, एक टेक्निकल टर्म प्रेजेंट किया है जो ऑडियंस को नहीं समझ रहा है, वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है ऑडियंस के बीच. फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, इश्यूज विद इन अ स्ट्रक्चर और हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का एक हायरार्की स्ट्रक्चर चले आ रहा है जो डिले कॉज कर रहा है कम्युनिकेशन में बिटवीन मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़. फिफ्थ, कल्चरल बैरियर, डिफरेंस इन कल्चरल बैकग्राउंड दैट अफेक्ट हाउ मैसेज आर इंटरप्रिटेटेड. एग्जाम्पल, जेस्चर्स दैट आर कंसिडर्ड पोलाइट इन वन कल्चर मे बी ऑफेंसिव इन अदर. Overcoming the barrier/noise in communication. Strategies to overcome barriers to communication. First, understanding the audience and the content.
Tailor the communication based on who the audience is and the situation in which communication is taking place. मतलब अगर एक फॉर्मल बिजनेस मीटिंग में फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए, ना कि जो लैंग्वेज जो हम लोग कैजुअल कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं. सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल. Choosing the right medium depending on the content and the urgency of the message. Example, अगर मैसेज अर्जेंट है तो फ़ोन कॉल इज़ बेटर देन ईमेल. थर्ड, यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज. ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जो अंडरस्टैंडिंग लेवल मैच करे रिसीवर का. फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंपल लैंग्वेज जो हम लोग एवरी डे यूज़ करते हैं जनरल ऑडियंस के लिए, वहाँ पे हम लोग को टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करने हैं. हम लोग को टेक्निकल टर्म्स बस वहीं यूज़ करने हैं जहाँ पे एक्सपर्ट या फिर एक स्पेसिफिक फील्ड हो. फॉर्मुलेटिंग द मैसेज अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. Craft the message in a way that aligns with the intent objective, whether it is to inform, persuade या फिर entertain. Example, एक persuasive मैसेज में हम लोग कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स एक इंफॉर्मेटिव मैसेज में फोकस करके क्लैरिटी में बोल सकते हैं. मैसेज मस्ट बी कोहेरेंटली स्ट्रक्चर्ड. A well organized message is easier to understand. Ensure it has a clear beginning, middle and end. मतलब एक रिपोर्ट में जैसे अगर हम लोग एक रिपोर्ट बना रहे हैं तो हम लोग स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन देना रहेगा, फिर बॉडीज़ में फैक्ट जो पूरी स्टोरी है वो सब लिखना रहेगा, फिर कंक्लूड एक रिकमेंडेशन से करना रहेगा. ये इंश्योर करता है कि आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो. सेकेंड, इंश्योर प्रॉपर फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड. फीडबैक और फीड फॉरवर्ड से रिसीवर और सेंडर को समझ जाता है कि सामने वाले को मैसेज समझा है या नहीं. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन 7 C's. फर्स्ट, क्लैरिटी. सेकेंड, कंसाइजनेस. थर्ड, कंक्रीटनेस. फोर्थ, करेक्टनेस. फिफ्थ, coherence. Sixth, completeness. Seventh, courtesy. First, clarity. Message should be understood clearly and it will be easy to understand. Example, एक टेक्निकल टर्म यूज़ करने से बचो जो ऑडियंस को ना समझे. Conciseness. The message should be brief and to the point without unnecessary details. Example, in a memo, keep the content short while including only the necessary information. Third, concreteness. Message एक solid, specific और backed by facts होना चाहिए. Example, instead of saying we need to improve sales, say we need to increase sales by 15% in next quarter. Fourth, correctness. The language and grammar should be accurate or the message should be factually correct. Example, करेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर होनी चाहिए एक फॉर्मल ईमेल में. फिफ्थ, कोहेरेंस. मैसेज शुड बी लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड. मतलब सारे पॉइंट कनेक्ट और एक सेंस बनाने चाहिए. एग्जाम्पल, a speech that starts with an introduction, moves to body and ends with conclusion, with each point linking clearly to the next. Sixth, completeness. Message should contain all necessary information for the receiver to respond or act appropriately. Example, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ब्रीफली बताया जाना चाहिए जिससे जो ऑडियंस है उसको पता चले क्या करना है. सेवेंथ, courtesy. Message should be polite, respectful and considerate of receiver's feeling. Example, polite words like
प्लीज़ और थैंक यू रिटर्न कम्युनिकेशन या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन में यूज़ होने चाहिए। तो चैप्टर ख़त्म हो गया है, एक बार इसकी समरी देखते हैं। पहले फर्स्ट, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ क्रूशियल फॉर सक्सेस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स। सो जब आप कम्युनिकेट करते हो किसी से तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन याद रखने चाहिए, फिर कम्युनिकेट करना चाहिए। सेकेंड, बैरियर लाइक फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक, ऑर्गेनाइजेशनल और कल्चरल ऑब्स्टेकल्स हिंडर्स कम्युनिकेशन। पर ये सबको हम ओवरकम कर सकते हैं by tailoring the message to the audience, choosing the right communication channel और appropriate language और clarity ensure करके। बाकी following the 7 C's of communication: clarity, conciseness, concreteness, courtesy, correctness, coherence और completeness can enhance communication effectively। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।